नमस्कार। बिहार स्वास्थ्य विभाग में नई भर्ती को लेकर क्या अपडेट है, चाहे वो ड्रेसर का हो, लैब टेक्नीशियन को, या फिर ईसीजी असिस्टेंट, या आप बात करें नर्स का, फार्मासिस्ट हो, तमाम जो है पोस्टों पे बहाली कब तक हो सकती है। और आप सभी को पता है सीएचओ का जो है इसी के साथ फॉर्म आने वाला था, वो फॉर्म आ भी चुका, फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट भी हो चुका, लेकिन बाकी पोस्टों पे कब तक बहाली होगी। अक्टूबर तक कहा जा रहा था कि भर्ती, कई बार कहा गया क्लियर भी हो जाएगा, तो कई बार कहा गया जो है ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अब तक नहीं हो सका है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कब तक जो है ये भर्ती निकल सकेगी, कब तक जो है आपको ऑनलाइन करने का मौका मिल सकता है, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि अगर कल ही से फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाए तो क्या आपकी तैयारी उस हिसाब से है कि आप एग्जाम पास कर सकते हैं। बहाली तो निकलते रहती है, सीटें कम होती है और जो कैंडिडेट ज़्यादा होता है। आप कहेंगे बहाली, रेलवे हो, एसएससी हो, हर साल जो है लाखों बहालियाँ निकलती है, तब भी आपका जॉब नहीं हो पाता है। आखिर क्यों? आप जो है सही तरीके से सही जानकारी नहीं रख पा रहे हैं, सही तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कल ही फॉर्म निकलेगा और हम 1 महीने में एग्जाम पास कर सकते हैं बिना तैयारी के, और हमारी तैयारी कंप्लीट है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल नहीं देखिएगा। आप बिल्कुल जो है इंतजार कीजिए बहाली का। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, हमें और तैयारी करने की ज़रूरत है, अगर कल ही से ऑनलाइन स्टार्ट हो जाए तो मैं फंस सकता हूं, क्योंकि सीएचओ वालों को मैं देख रहा हूं, अब वो जो है सिलेबस खोजते फिर रहे हैं और एग्जाम्स के बारे में परेशान हो गए हैं, क्योंकि लगता था बिना एग्जाम्स का ही होगा, लेकिन उसमें भी एग्जाम्स होने वाला है सीएचओ में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो फार्मासिस्ट की नियमावली आई है, जिसमें कहा गया है कि 75 नंबर का एग्जाम्स होगा। कैसे एग्जाम्स होगा उसके ऊपर भी बात करेंगे, तमाम पोस्टों के ऊपर बात करेंगे, एक एक करके आपको जानकारी देंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी बिहार स्वास्थ्य विभाग में नौकरी चाहते हैं, अगर आप हर एक जानकारी चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे तमाम जानकारी आपको मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं और पुराने न्यूज़ की तरफ थोड़ा सा बढ़ेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा चलेंगे। उसके बाद हम जो है जानकारी के ऊपर आएंगे कि जो फार्मासिस्ट की जो नियमावली आई है, उस नियमावली में क्या बातें कही गई है और बाकी तमाम पोस्टों के बारे में क्या सूचना है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जो है पुराना जो है बिहार स्वास्थ्य विभाग में जो बातें कही जा रही है हमेशा से, कि अक्टूबर से शुरू हो सकेगी प्रक्रिया, जिलों से मांगी गई है रिक्तियां। ये बातें हमने कई बार देखा है और आपने भी कई बार सुना है, और आप भी परेशान हो चुके हैं और हम लोग तो है ही। यहाँ देखिए, सीएचओ सबसे जो लास्ट में होता था, ये फॉर्म आ चुका है सीएचओ का। लेकिन बाकी जो पोस्ट आप बात करेंगे, सहायक प्रधानाध्यापक से लेकर के ड्रेसर तक, लैब टेक्नीशियन, ईसीजी, ओटी, या फिर एक्सरे फार्मासिस्ट, एएनएम, नर्स, ट्यूटर, दंत चिकित्सक, ये सारे बहाली कब तक आएगा, यही प्रश्नवाचक चिन्ह बना हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये तो न्यूज़ आपने देख लिया पुराना, कि ये सारे इतने सीट आएंगे। यहाँ पे ये सीट यही देखें, जो बातें इसमें कही गई है ना, अप्रॉक्स सही होने वाली है, क्योंकि सीएचओ का भी 4500 ही सीट निकला हुआ है। 4500 जो बहाली की बात कही गई थी, 4500। तो इस तरीके की ये सारी चीज़ें हैं। ये इतना एएनएम में इतना निकल सकता है, फार्मासिस्ट का एक्सरे ओटी जो है, बाकी तमाम चीज़ें आप यहाँ पे आपके सामने हैं और आप देख ही लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, जो चीज़ें आपको बतानी है नियमावली में लेकर के और तमाम चीज़ों पे। यहाँ कई बार देखिए, यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री जी का जो है ऑफिशियल जो है पार्टी का जो है ट्विटर है, वहाँ से भी कई बार ट्वीट किया जा चुका है इस तरीके की जो चीज़ें, कि बहाली निकलने जा रही है। तो सबसे पहले नियमावली देखते हैं। तो ये देखिए, जो नियमावली है, बिहार गजट यहाँ पे जो है प्रकाशित हो चुका है। एक बात और बता दें कि आप किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, उस चीज़ को पहले आप सुन लीजिए एक बार। किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है हमसे नोट्स ले सकते हैं। नोट्स जो है आपको मिल सकता है, कोई भी जो आप अगर ईसीजी टेक्नीशियन हो, फिर या फिर ड्रेसर हो, या फिर जो है जो भी आपका तैयारी है, उस सारी का जो है अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आपको नोट्स मिल जाएगा। यानी अगर हम बात करें ड्रेसर का, तो ड्रेसर में जितने भी चैप्टर्स आते हैं उन सारे चैप्टर से मिल जाएगा। ईसीजी में जितने भी चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर से मिल जाएगा। तमाम जो भी पोस्ट है उन सारे पोस्टों के जो चैप्टर वाइज आपको नोट्स मिल सकता है। अगर 20 चैप्टर है तो 20 का नोट्स मिलेगा, सबका नोट्स मिलेगा आपको। इसके लिए आपको करना क्या होगा, 72,899 59,436 पे आपको मैसेज करना होगा। यहाँ पे देखिए 72, एक बार नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा, 72,899 59,436। यहाँ से आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा। सभी जो है आप जिसकी भी तैयारी करते हैं उसका मिल जाएगा, और ये चार्जेबल है। तो आगे बढ़ते हैं हम, इसमें जो बातें आपको बतानी है, बिहार सरकार का जो है फार्मासिस्ट वाला है,
यहाँ पे देखिए संक्षिप्त इसका जो है नाम दिया गया इस नियमावली का, बिहार फार्मासिस्ट समग्र संशोधन नियमावली 2024। एक बात आप जानिए, कोई भी खेल शुरू होता है, खेल शुरू करने के पहले जो है नियम बनता है। गांव की भाषा में बात करूं, मैं कल ही बताया था कि अगर जहां पे पूरा प्रॉपर तरीके से ग्राउंड नहीं रहता है, वहां पे एक लकीर खींच दिया जाता है या फिर किसी पेड़ को बता दिया जाता है कि ये है बाउंड्री, यहाँ ये चौका, ये छक्का, इस तरीके की चीज़ें बता दी जाती है। तो उस तरीके से यहाँ पे भी है। आप देखेंगे कि सबसे कोई भी बहाली हो, उस बहाली निकलने से पहले नियमावली बनता है। तो बहुत सारे विभाग, बहुत सारे पोस्टों की नियमावली बन चुकी है, एएनएम की भी बन चुकी है। यहाँ पे देखिए ये फार्मासिस्ट वाला, इसमें क्या बातें कही गई है उस चीज़ को एक बार आप देख लीजिए। यहाँ पे बातें कही गई है, मिनिमम जो उम्र रखा गया 18 वर्ष रखा गया है, यानी कोई भी बिहार या बिहार से बाहर का व्यक्ति इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएगा। उसका मिनिमम जो 18 वर्ष रखा गया है। मैक्सिमम के बारे में कहा गया है कि राज्य सरकार समय समय पर ये बदलाव करती रहती है, लेकिन जो एवरेज में मैं आपको बता देता हूँ कि यूआर कैटेगरी का जो है बिहार में 37 साल होगा। वहीं हम बात करेंगे ओबीसी या फिर ईबीसी का, तो इसका जो होगा आपको 40 साल होगा। वहीं हम बात करें एससी या फिर एसटी का, तो ये जो है 42 साल होगा। ये सारा जो एज लिमिट होता है, मेल हो या फीमेल किसी भी पोस्ट में जो है दोनों का दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा होगा। एज लिमिट तो आपने देख लिया, ये नियमावली में भी यही बातें कही गई है। और 1 तारीख को जो है आपका काउंट किया जाएगा, यानी 1 अगस्त को, जिस भी ईयर में बहाली निकलेगी 1 अगस्त को जो है काउंट किया जाएगा आपका एज लिमिट और तमाम जो चीज़ें होगी। ये हो गया। भर्ती की प्रक्रिया जो है आप समझेंगे तो आप देखेंगे इसमें कहा गया है कि लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का जो है 75 अंक का होगा। यानी आप मानिए इस चीज़ को कि जो ज़्यादातर जो भी होगा, यानी आप देखेंगे कि जो है एएनएम में हो सकता है हायर डिग्री का भी दिया जाए, लेकिन आप देखेंगे फार्मासिस्ट में हायर डिग्री के बारे में बात नहीं की गई है। ड्रेसर में भी हायर डिग्री का बात नहीं किया जाएगा। और तमाम जो पोस्टें होगी उसमें अगर हायर डिग्री की बात की जाती है तो जो है आपका ये 75 से माइनस हो सकता है। यहाँ माइनस ये हो सकता है कि 25 अंक तो ये फिक्स हो गया। किसके लिए 25 अंक फिक्स हो? किसके लिए? जो पहले से काम कर रहे हैं, यानी बिहार सरकार के जो है कॉन्ट्रैक्चुअल भर्ती में है। अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हैं तो उसका जो है कोई आपको एक्सपीरियंस का फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। अगर आप बिहार सरकार के जो है संविदा पे कहीं काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल भर्ती पे काम कर रहे हैं, तो जो है आपको 25 नंबर तक फ्री में मिल सकता है। यानी 1 साल का जो है 5 अंक दिया जाएगा। अगर आप 5 सालों से काम करते हैं तो 25 अंक मिलेगा। ये होगा। हायर डिग्री के लिए कई जो है पोस्टों को 15 अंक तक मिल सकता है। 15 अंक। एएनएम की जो हम नियमावली में बात करेंगे तो जो नियमावली आई थी उसमें कहा गया था कि जो है आपको 15 मार्क्स दिया जाएगा। किस पे? 15 मार्क्स दिया जाएगा आपको जो है हायर डिग्री पे, और 25 दिया जाएगा यहाँ पे आपको जो है एक्सपीरियंस पे, और जो है 60 नंबर का एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम तो जो है 100 का ही होता है, लेकिन उसको कैलकुलेट करके जो है 60 पे ला दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो इस तरीके से फार्मासिस्ट में आप देखेंगे यहाँ पे 75 अंक का एग्ज़ाम्स की बात की गई है और एक्सपीरियंस की बात की गई है 25, यानी टोटल हो गया 100 अंक हो गए। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना चाहते हैं कि आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी, तो आपका जो एग्ज़ाम्स आपको देना ही पड़ेगा। आप 75 अंक का दीजिए या 100 अंक का दीजिए, आपको देना ही पड़ेगा। बिना एग्ज़ाम्स दिए तो होगा नहीं। और जो है आपके और सिलेबस की बात हो रही है कि किस सिलेबस से कैसे सवाल पूछा जाए, क्या होगा। देखिए जो फार्मासिस्ट वाला है तो फार्मासिस्ट का जो सिलेबस है, मान ली आरआरबी का फार्मासिस्ट का सिलेबस देखिए किस तरीके से वहाँ सवाल पूछा जा रहा है, और उस बेस पे अपना तैयारी शुरू कीजिए। उस बेस पे रेलवे को आप स्टैंडर्ड मान के चलिए, तो आप स्टेट लेवल का जो भी जॉब होगा आप आराम से क्रैक कर पाएंगे। अब लैब असिस्टेंट का देख लीजिए, जो है लैब टेक्नीशियन का देख लीजिए। रेलवे का जो सिलेबस है उसको आप बेस मान के चलिए। जो टॉपिक वहाँ दिया गया है आरआरबी में, उसका जो है आप उस हिसाब से उस बेस को मान के चलिए। एग्जाम आराम से जॉब का तैयारी, जो कहीं से भी आप पढ़िए, किसी भी टीचर से पढ़िए, किसी भी नोट्स से पढ़िए, किसी भी PDF से पढ़िए, लेकिन आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अगर नहीं तो कल से बहाली निकल जाएगा ना तो आप हो जाएंगे परेशान। और बहाली आपको पता ही है, सालों साल से बहाली नहीं निकली है, और एक बार मौका हाथ से चला गया ना, दोबारा कब जो है बहाली निकलेगा इसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता है। तो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना है, इस मौके को बिल्कुल हाथ से नहीं जाने देना है। अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं, हम ये मान रहे हैं कि यहाँ पे जो है 75% को लग रहा है, लोगों को लग रहा होगा कि अभी हमें तैयारी करने की ज़रूरत है। नहीं तो ये हाथ से मौका निकला तो आप फंस जाएंगे। सही बता रहे हैं हम। तो आप लोग तैयारी शुरू कीजिए। तैयारी कहीं से किसी से भी, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आपको क्लासेस मिल रहे हैं, जो भी नोट्स मिल रहे हैं, जो भी PDFs मिल रहे हैं, उसको लीजिए, कलेक्ट कीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए।
तभी जाके आप पार पाएंगे, नहीं तो ये बहाली आएगी जाएगी आएगी जाएगी। जैसे वही होता है, दिवाली आती है, छठ आती है, तमाम होली आती है और चली जाती है ना, वैसे ये भी हो जाएगा, बहाली आएगी और चली भी जाएगी और आप देखते रह जाइएगा। सच्चाई है, उस सच्चाई को बयां कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने भी कम से कम, अब काउंटिंग नहीं है मैंने कितने एग्जाम्स दिए होंगे, एसएससी, रेलवे, बहुत एग्जाम्स मैंने दिए। तो ऐसे ही होता है स्टार्टिंग में, ऐसे सबके साथ होता है। तो अंततः अगर आपको सफलता मिल जाती है ना, तो आप जो है, आपकी बातें हर कोई सुनता भी है, समझता भी है। तो आप सफल होना चाहते हैं तो तैयारी आप शुरू रखिए। तो ये जो है चीज़ें हैं। अब हम आते हैं कि कब से फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो सकता है। देखिए, जिसका नियमावली बन गया उनका तो बल्ले बल्ले है, ये बहाली जल्दी होगी, लेकिन उम्मीद इस तरीके से लगाई गई है कि जो है सबका बहाली एक साथ आएगा। जैसे सीएचओ का आ गया अलग से, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होगा, सबका जो है वैकेंसी एक साथ आएगा। और ये आपको अगले महीने तो मैं बता रहा हूँ कि जो है ये मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, अगले महीने के पहले तक ये बहाली जो है आपको ऑनलाइन होने का मौका मिल सकता है। और ऐसा आपको देखने को मिलेगा अगले महीने तक एकदम बिल्कुल आप मान के चलिए, इस साल में जो है आपको ये बहाली 110% ऐसी संभावना है कि देखने को मिल सकता है। ये बिल्कुल, आप अगर कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ ना, अब जैसे चल रहा है, जिस रफ्तार से सारा प्रोसेस चल रहा है, तो आपको बहाली देखने को मिलेगा। और जो जैसे सीएचओ का एग्जाम भी मैं बता रहा हूँ, दिसंबर के आसपास हो जाएगा, उसका एग्जाम दिसंबर में हो जाएगा। तो ये जो बहालियाँ निकलेगी, इनका भी अगले विधानसभा जो चुनाव है उसके पहले जनवरी फरवरी तक इनका एग्जाम भी हो सकता है। तो आप अपना तैयारी रखिए और बिल्कुल जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप बनवा लीजिए, चाहे आपका निवास प्रमाण पत्र हो या फिर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट हो, ओबीसी के लिए एनसीएल बनाना है वो बनवा लीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनवा लीजिए, और सभी के लिए जो है निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिए और सारे डॉक्यूमेंट को सही करा लीजिए। कहीं से आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उस रजिस्ट्रेशन को करवा लीजिए। और तमाम, अगर आप बिहार से बाहर कहीं रजिस्ट्रेशन है उसको अगर बिहार में चाहते हो तो आप ट्रांसफ़र करवा लीजिए, क्योंकि पैरामेडिकल भर्ती में ज़्यादातर का सब में रजिस्ट्रेशन ही होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिलहाल अभी इस बात को आप समझिए कि बहाली आने ही वाली है, लेकिन उसके पहले आपको तैयारी करना होगा। तैयारी आपका मजबूत रहेगा ना, 1 महीना डिले ही बहाली आ जाए लेकिन आप क्रैक कर जाइएगा, वो खुशी अलग ही होगी। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और जानकारी आती है और अपडेट आती है तो आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर मिलेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।